श्रोताओं, आज मैं सत्यम शिवम सुंदरम चैनल पर मैं कुछ शिव जी के बारे में, भगवान सर्वेश्वर के बारे में और उनका कुछ कथा कहूँगा जो सब प्राणी को सुनकर लाभ उठाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव को सर्वेश्वर क्यों कहा जाता है, जो सबके ईश्वर हैं और जितने भी संसार में पुण्य कर्म हैं उसको महान फल देने वाले भगवान शिव सबके ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं और उन्हीं से ये संसार है, उन्हीं का ये संसार रचा हुआ है। और आजकल देखिए, बहुत देखने सुनने में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देखने सुनने में आ रहा है कि तरह तरह के कथा प्रवचन, बहुत कथावाचक हो गए हैं, बहुत प्रवचन कर्ता हो गए हैं जो अन्य लोगों का कथा कह करके जो है सबको भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं और भगवान शिव का आराधना करने से मनुष्य के मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, काम, क्रोध, मद और लोभ है, सबका निराकरण हो जाता है। मनुष्य के मन में जो है कोई भी काम, क्रोध और मद और लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी के प्रति नहीं रह जाता है। अगर मनुष्य भगवान शिव का भक्ति करे और भगवान शिव की आराधना करे, वही सर्वेश्वर हैं और वही जो है परम पिता हैं, वही माता भी हैं, वही पिता भी हैं, सब हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव का आराधना करना चाहिए, जिससे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। ये देखिए, हम लोग सनातन धर्म में बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म से हैं, तो सत्य सनातन जो है शिव को ही कहा गया है। शिव से ही सब सत्य सनातन है। उस महान शिव सर्वेश्वर से ही सत्य सनातन है। सत्य सनातन का मतलब जो है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी के प्रति जो है नहीं रहे मनुष्य के मन में। काम, क्रोध और मद, लोभ किसी के प्रति न रहे और उसके मन से निकल जाए, वही शिव भक्ति का फल है और वही जो है सनातन धर्म है। अगर मान लीजिए किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर है किसी के प्रति, तो वह सनातन धर्म नहीं है और ना ही वो हिंदू है और ना ही वह किसी का भक्त है। अगर भक्त है तो उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी के प्रति नहीं रहेगा और काम, क्रोध, मद, लोभ नहीं रहेगा। वह सदा जो है सुखी रहेगा और इसे विरक्त रहेगा। इसलिए भगवान शिव को जो है भजना चाहिए। एक बार की कथा है कि भगवान शिव को सर्वेश्वर क्यों कहा गया है। थोड़ी देर में कथा कह देता हूँ, थोड़ा सा है, सुन लीजिए, बिना सुने मत जाइएगा, कथा सुन लीजिए। एक बार जो है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों आपस में झगड़ने लगे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन बड़ा है। तब तक उन दोनों लोगों के बीच में एक शिवलिंग आकार का जलता हुआ खम्भ जो है बीच में आ पड़ा और जलता हुआ खम्भ इन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं। तो
भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा हूँ और भगवान विष्णु सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, इनमें से कौन बड़ा है आप ही निर्णय कर दें। तो उस ज्वलनशील खम्भ ने कहा कि जो भी इस शिला का पता लगा देगा कि नीचे कहाँ से है और ऊपर कहाँ तक गया है वही बड़ा होगा। तो भगवान विष्णु जो है नीचे की ओर चले गए उस शिला का जड़ पता करने, और भगवान ब्रह्मा जो है ऊपर के तरफ चले गए ऊपरी छोर का पता करने। तो नीचे गए भगवान विष्णु कुछ देर गए, जब कुछ अता पता नहीं चला तो ऊपर आ गए और वह शिला के सामने जो है खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तब तक भगवान ब्रह्मा जो है आए उधर से। तो भगवान ब्रह्मा को भी ऊपरी शिला का पता नहीं लगा कि ऊपरी शिला कहाँ तक है, लेकिन उनको रास्ते में गौ माता मिली। उन्होंने कहा, हे गौ माता मेरी सहायता करो और चल के नीचे जो है वह ज्वलंत शिला से कह देना कि भगवान ब्रह्मा ने जो है ऊपरी शिला को पा लिया है। और फिर कुछ दूर नीचे आए तो केतकी का फूल मिला। तो केतकी की फूल से भी भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भाई हमारी सहायता करो और उस ज्वलंत शिला से बोलना कि ये ब्रह्मा जी ऊपरी शिला का पता लगा लिए हैं, बस यही कहना है। और दोनों गवाह लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए। तो जो है उस ज्वलंत शिला ने पूछा कि भाई ब्रह्मा आपने ऊपरी शिला का पता लगा लिया? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हाँ प्रभु मैंने ऊपरी शिला का पता लगा लिया और ये हम दो गवाह लाए। अब दोनों ने गवाही दी, केतकी की फूल ने, गौ माता ने। तो गवाही तो झूठी गवाही थी, इसलिए जो है उनको श्राप मिल गया कि जाओ। गौ माता को श्राप मिला कि तेरा दूध तो शुद्ध है, दूध भगवान शिव पर चढ़ेगा लेकिन मुख अशुद्ध रहेगा, क्योंकि इसी मुख से तूने झूठ बोला है। तो गौ का मुख अशुद्ध होता है, उसका थन और दूध शुद्ध होता है। केतकी को फूल को श्राप मिला कि तुम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाओगी, तुमसे जो है शिव जी का तुम्हारे फूल से पूजा नहीं होगा। तो यह है। तो अब विष्णु भगवान से पूछा गया, क्या आपने निचले सिरा पा गया? तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं प्रभु मैंने नीचे का सिरा नहीं पाया। तो वही है। अब इसी से समझ लीजिए कि भगवान शिव कितने महान हैं और सर्वेश्वर हैं और सबके ईश्वर हैं। ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं, विष्णु के भी ईश्वर हैं, सारा जगत के ईश्वर हैं, प्राणी मात्र के ईश्वर हैं, धरती आसमान के ईश्वर हैं। वह सर्वेश्वर हैं, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। और आरती करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह उनका धूप अगरबत्ती करें और आरती करें और भगवान शिव का पूजा पाठ करें, बहुत ही लाभ उससे होता है। धन्यवाद।